वेलकम बैक। मैं आपको बताती हुई चलूँ कि आज नंबर जिस पे आप रोज़ाना कॉल करते हैं वो नंबर आज ख़राब है, तो मैं आपको दूसरा नंबर बताती हुई चलूँ 34300734 34300734। इस पे आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर नाजिया हैं। आज हम बात करेंगे कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन की कैसी केयर की जाती है और स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या दूसरी जगह जाके उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम हैप्पी अस्सलाम। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। क्या कैसे हैं हाल है आप? आपका? ठीक ठाक। पहले तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने न्यू ईयर कहाँ मनाया? मैं शादी में थी हाय इसलिए हाय, ये कैसा न्यू ईयर था देख आपका? ले, वरना तो हमेशा कुछ ना कुछ, या तो घर पे हमेशा कुछ ना कुछ उस दिन होता ही है, बिकॉज इट्स पीक वेडिंग सीजन। तो एग्जैक्टली। अक्सर कोई ना कोई इवेंट है, कोई चीज़ से होती है, तो उस दिन खैर शादी थी तो बस उधर ही इंजॉय हो गया, अच्छा, इसी के वहीं पे साथ ही, आपने न्यू ईयर। उसी के अच्छा, साथ ही। और आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? सच तो कोई मैं रेजोल्यूशन नहीं बनाती, जो चीज़ जैसे आती जाती है वो चीज़ करते नहीं, चले फिर जाते भी हैं, कुछ लेकिन ये पिछले होता है साल कि सोचा और इस साल वो मतलब यही फिर है कि लास्ट अच्छे से ईयर। अच्छा करने की कोशिश करें, अपने आप में कुछ अच्छी चेंजेस लाएं एज एन इंडिविजुअल। एज एन मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आपको अपने क्लिनिक में कुछ चीज़ एडिशन करूँ, कुछ चीज़ जो मैंने मतलब ये बाहर किस देखी थी। किस्म का रेजोल्यूशन है कि ज़िंदगी के बारे में मैं पूछ रही हूँ, अपनी तब्दीली लाएं, कोई मतलब हाँ मतलब शादी के हर बारे में तरह से सोचें कि मतलब कुछ ऐसा सोचें। लेकिन नाजिया नहीं नहीं और नहीं नाजिया कह रही नहीं, मैं तो अपनी क्लिनिक के बारे में सोचती हूँ, मेरे क्लिनिक में नई चीज़ें आ जाए। नाजिया, ये किस किस्म का नहीं, रेजोल्यूशन वन है? ऑफ द मुझे आपका ये रेजोल्यूशंस है। रेजोल्यूशन पसंद नहीं आ रहा। अपने अंदर क्या चेंज लाएंगी, क्या वो रेजोल्यूशन अब है आपको आपका? इस साल में हम सबको टॉपिक पे दिखाई आएंगे देगा। थोड़ी देर के बाद, एकदम से नहीं मैं जी दानों पे बातें करना हाँ, शुरू हो सकती, सॉरी। मुझे बताएं कि ये नहीं, हाँ। आज तो मैं आपसे पूछ के रहूंगी नाजिया, ये आपका किस किस्म का नहीं, ये वन ऑफ रेजोल्यूशन? द रेजोल्यूशन अच्छा, रेजोल्यूशन के हिस्से हैं, वन। रेजोल्यूशंस हाँ, आपकी क्या है? रेजोल्यूशंस होती, मैं एक पे नहीं अच्छा, होती। मुझे बताएं हाँ, और एक मजीद। रेजोल्यूशन क्लिनिक को एक अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितनी कि मोहब्बत कितनी है काम से। पहला रेजोल्यूशन क्लिनिक का क्लिनिक है, था। अच्छा। सेकंड रेजोल्यूशन मेरे बारे में था कि भाई मैं अपने आप में क्या चेंजेस लाना चाह रही हूँ, किस तरीके से बेटरमेंट हो सकती है मेरे अंदर एज एन हाँ, इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग। और जहाँ तक रहा आपके दूसरे क्वेश्चन का सवाल, क्या मतलब जवाब कि क्या करना है आगे, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर कोई चीज़ मतलब हो जाती है तो इस साल भी देखिए लड़के कोशिश। इंतजार ही करते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इस साल भी डॉक्टर नाजिया का इंतजार चलता रहेगा। नंबर मैं दोबारा से बताती हुई चलूँ आप लोगों को 34300734। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, लाइव कॉल्स करके इस नंबर पे नाजिया से बात कर सकते हैं, या आपने मुझसे बात करनी हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ऐसी कोई आप भी मसला तो नहीं है। टिप्स देती हैं, भूल मैं भी तो गई। टिप्स इतनी मज़े मज़े की देती हूँ। अच्छा नाजिया, हाँ, आज हम, अच्छा जी, कॉल आ चुकी है। चलें अजरा सही। रहीम हैं, अजरा रहीम यार खान से बोल ठीक। रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अजरा। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। आगे कुछ तुम बोलना? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बाजी, ये सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम स्किन के बारे में बात करें। आपने अपनी कोई बात पूछनी है स्किन के बारे में? हाँ जी बाजी, हमारी स्किन ना बहुत ड्राई है ड्राई है? रहीम यार और खान मेरे आंखों पे ना हल्के हैं बहुत। हल्के हैं? हाँ अच्छा, जी। आपकी चलें। उम्र क्या है? 18। 18 साल है, अच्छा ठीक है। हाँ जी। ओके, मैं आपको आंसर कर देती चलें, हूँ। ठीक है। बहुत अल्लाह। शुक्रिया अजरा आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अज़रा की जो बात है वो ऑब्वियसली यही है कि ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन पे ऑब्वियसली जब आप कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इनके हल्के भी पड़ गए होंगे, और फिर ऐसे लोग बार बार मलते भी मसलते हैं हैं आपको। आँखों को, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से डार्कनेस आ जाती है। बेहतर तरीका ये है कि आप बिल्कुल माइल्ड किस्म के जो फेस वॉशेज़ आते हैं उनका इस्तेमाल करें, साबुन भी अवॉइड करें, ज़्यादा रगड़ रगड़ के मुंह को ड्राई ना करें। हल्का सा आप टिश्यू से इसको टैप करके और उसके बाद फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगा दें। इस सीज़न में ऑयल कंटेनिंग, गर्मियों में ऑयल फ्री वाटर बेस्ड है वो लगाएं, और उसको दिन के टाइमिंग में से सनब्लॉक लगाने, और सही। शाम के टाइमिंग में हर वजू के बाद जो सबसे आइडियल तरीका है, आप मॉइस्चराइज़र लगा लें तो आपकी स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज रहेगी। हाँ, अगर कोई पैचेस हैं, पैची स्किन हो रही है, तो देन उस पर उन तरीके के ऑइंटमेंट्स लगाने पड़ेंगे। एंड देन जैसे इनके अगर हल्के हैं तो ऐसी आई क्रीम्स आती हैं, ऐसे जो है वो पिगमेंटेशन ख़त्म करने वाली क्रीम्स आती हैं, वो लगानी पड़ेंगी। बट ये रातों रात नहीं इलाज होता। हमें ये चाहिए होता है कि नहीं, हम ये कर लें वो कर लें, बस जल्दी ख़त्म हो जाए। बस असल में पेशेंस अब इतना नहीं नाजिया, है हल्कों लोग की रखते। बात हो रही है। कुछ लोगों को ये ज़्यादातर होता है कि हल्के तभी पड़ते हैं जब आप सोए ना टाइम पे। लेकिन अगर आप सो भी रहे हैं टाइम पे और फिर भी आपको हल्के पड़े तो क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली देखिए, खाली ये वजह नहीं होती, इसकी वजह से तो ठीक है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है, लेकिन अक्सर लोगों को इन एरियाज में एक्जिमा होता है सबसे इंपॉर्टेंट। आप आईलाइनर, मस्काराज ये सब लगाते हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूस लगाते लगाते आपको एलर्जी होती चली जाती है। इसके बाद ऐसे लोगों को आंखें मसलने की आदत होती है।
एक्सक्यूज मी। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो नेचुरली ये डार्कनेस आपके इधर आती है और वो डेवलप होती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ की है भाई सोए नहीं हो, आंखें आपके गिर्द हल्के पड़े। दूसरा एनीमिया, खून की कमी से ये फ़र्क पड़ता है। अच्छा, टैनिंग जब होती है, आपके मिलाजमा आ रहा होता है पूरे चेहरे के ऊपर, या जो लोग बहुत ज़्यादा मिलाजमा में तो खैर आंखें इतनी मुतासर नहीं होती जितना चीक का एरिया मुतासर हो रहा होता है, लेकिन जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं सब, उनकी भी आंखों के साथ मसले वो मसाइल होते हैं अगर वो सेंसिटिव स्किन के प्रोटेक्शन ऊपर नहीं हम कर बात रहे। करें तो ज़्यादातर इचिंग की प्रॉब्लम होती है, जी। रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती देखिए, है? सेंसिटिव स्किन के लिए जब भी उसकी देखें प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे और किसी भी किस्म का प्रोडक्ट लगा लेंगे तो सेंसिटिव स्किन हर किस्म का प्रोडक्ट टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर वो ऑयली बेस का लगाती है, फॉर एग्जांपल, उनकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी ठीक क्योंकि है। उसके अंदर सारी इस तरह के होते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग, और वो सब चीज़ों को स्किन को ड्राई करते हैं। और अगर आप उनको एक्स्ट्रा ऑयल देंगे, अगेन वो इरिटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ जरूर। नाजिया। अस्सलाम वालेकुम हेलो, कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत ज़्यादा नया साल मुबारक हो। नाजिया से बात करनी थी। जी जी, नाजिया से बात जी करें। कुरतुलैन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। खैरियत से, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल कहिए। अच्छा, मुझे पूछना था, मेरी बेटी है, उसकी एज 11 ईयर है। जी जी। लेकिन उसके ना अभी हल्के हल्के से ना दाग कहाँ दाग पड़ रहे हैं? हेलो। नोज पे। हेलो जी जी, कहाँ दाग पड़े? नोज पे दाने हो रहे हैं, नोज पिंपल्स दाने हो रहे हो हैं रहे छोटे हैं ना? छोटे से ठीक है बहुत। ठीक है जी, और मुझे अपना भी प्रॉब्लम बताना था जी, बताएं कि पूछिए। मेरी नोज पे बहुत ऑयल रहता है, अच्छा ठीक है। बहुत ऑयली नोज है, लेकिन ऑयल जब वो ड्राई होता है तो उसपे ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। देखिए ना, कुछ ठीक है, जी, मैं बता बहुत देती हूँ। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। कॉल करने का। उनको दाने और हाँ, ऑयली एक्चुअली देखिए, जो स्किन। 11 इयर्स की एज है वो ये एज हाँ। है कि अभी ऑब्वियसली वो एडल्ट फेज ये में जाने 11 वाली। इयर्स की तो नहीं, नहीं? इनकी बेटी का अच्छा, इनकी पहले बेटी। फर्स्ट उनकी बात हो रही है। तो उसके चेहरे पे दाने आना शुरू हो गए। ऑब्वियसली जो ऑयली जिनकी स्किन होती है, जैसे इनकी अम्मी ने भी बताया, तो इनकी स्किन भी लगता है बेटी की सही। भी ऑयली होगी। छोटे छोटे दाने आना शुरू हो गए। इतना ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टॉपिकल जेल्स आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सही। चले जाएं, वो लगा के देंगे तो काफ़ी, मतलब प्रेस्क्राइब करके देंगे तो फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली, जहाँ तक इनका है, इनकी भी ऑयली नोज है। अब कभी जब ऑयल ड्राई होता है तो वो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, वरना वो ज़्यादातर चिपचिपाहट होती है, जबकि बाकी स्किन उनकी सही है। इसको हम टी जोन बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको वॉश करना चाहिए। मॉइस्चराइजर लगाते वक्त इधर बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेनिंग मॉइस्चराइजर ना लगाएं और टिश्यू से हल्के हल्के हाथ से साफ करते रहें, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। वरना टोनर्स आते हैं, आप उनसे इसको साफ कर सकते हैं एंड उससे ठीक है। अच्छा नाजिया, ट्रैवलिंग पे आज हम बात करें। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते तो अपनी स्किन को कैसे आप महफूज रख सकते देखिए, हैं? डिपेंड करता है आप किस मोड पे, किस फैसिलिटी को यूज़ करते ट्रैवल करें। फर्स्ट हम एयरक्राफ्ट की अगर बात करें, प्लेन्स के जरिए जो लोग जाते हैं, जब भी चाहे जितनी भी छोटी सी जर्नी है, आप एयरपोर्ट तक तो ठीक होते हैं। द मोमेंट आपने प्लेन के अंदर कदम रखा, उनके प्रेशराइज कैबिन्स हैं, उनकी ठीक है। हर तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से आपकी में बहुत ड्राइनेस आती है। जब आप में ड्राइनेस काफ़ी आने लगती है तो हमारे यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं, जब जाती हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती हैं ट्रैवलिंग के लिए, हमेशा जब भी हम लोग सभी मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं, लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मेकअप इज अलाउड। ये नहीं कि आपने मस्कारे तो थोपा लाइनर थापी ना ना करें हो। ना। जैसे हम हाँ। जा रहे किसी शादी में ना, औरतें इस किस्म का पूरा पता नहीं मेकअप क्या करके जाती हैं, बेवकूफ पता और नहीं। इतनी हैवी स्टडेड ज्वेलरी, हाँ, सब ये भी कुछ। इसके मैं करेंगी। दोनों बातें बताती हूँ क्यों। हम मेकअप की पहले बात करते हैं और फिर मैं ज्वेलरी और हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर जो इंसान को जाना चाहिए, ख़ुसूसन ख़वातीन को, वो बताना चाहिए क्यों। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से एयरपोर्ट पे सिक्योरिटीज़ बढ़ गई हैं, आप जितनी मेटलिक ज्वेलरी पहनेंगे वो सब वो उतरेगी। टिट सब जगह वो बस बजेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और वो सब भी चेकिंग 2 से 3 दफ़ा तो होती होती है। है, सब उतरता है, सब वापस आप पहनिए, घड़ियाँ, इतना ये रिंग्स अंगूठियाँ पहन रही हैं, सब earrings उतारे पहन जा रही रही हैं, फिर उसके पीछे अजीब व गरीब हालत है। तो लिहाजा कम से कम पहनिए, वो कोशिश कीजिए ना ही पहनिए। हल्के से एक स्टड्स आपने कानों में पहन लिए, हाँ। और एक कोई रिंग छोटी सी पहन ली, वो भी जो कि ज़्यादा उसमें मेटल कंटेंट ना हो। घड़ियों में भी वो पसंद करें जिनमें ज़्यादा मेटल कंटेंट नहीं है, वाइल यू आर ट्रैवलिंग। अदरवाइज ठीक है, सबके सेल फोन में घड़ी होती है, देयर इज़ नो, मतलब कोई नीड नहीं है वेयर करने के लिए, ख़ुसूसन ख़वातीन की बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़े भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाले आजकल जिस तरह से हमारे ये सब चीज़ों में अटकते हैं, फंसते हैं, ये मैनेजेबल नहीं होते। अब 2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर फुटवेयर, क्योंकि लोगों के पैर जब आप ट्रैवल करके बैठ रहे हैं तो वो सूजते हैं।
7 घंटे की हील्स पहन के आई होती है, मुझे तो Boots, आज बड़े तक बड़े समझ boots नहीं आई पहन कि के। हील्स में बंदा वॉक कैसे करेगा। इतने एयरपोर्ट मैं पे आपको चलना बता रही हूँ, होता है, रात कितना को मैं पोर्ट ग्रांड गई, वहाँ पे लड़कियों ने Sorry. इतनी बड़ी बड़ी हाई हील्स, अच्छा लॉन्ग शूज भी पहने हुए, लॉन्ग बूट्स, उनकी भी हील्स इतनी, बहुत बड़ी हिल्स। ऐसा लगे डॉन की बेटियां घूम रही डॉन 3 डॉन 3 चल रही है। मतलब लोग पंप्स पहन के आए हैं, मतलब एक कैजुअल सा। नहीं नहीं तो ट्रैक सूट्स में चले जाएं, ठीक है, आपने बहुत अगर तैयार होके आना है, मिलजुल के आप आ रहे हैं तो आप तैयार होके आते हैं। मुझे ये समझ आती है, फ्लेयर्स पहनी हुई, इतनी इतनी हाई हील्स, और वो टक 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 उस पर चल रही, मतलब वो कोई स्मूथ जगह तो इतनी है भी नहीं कि आप वहाँ पे ये लेकिन पहन अब के फैशन घूमें। तो फैशन है ना, क्या किया तो जाए। तो heels यही पहन गलत रॉन्ग जगहों पे, यही आप भी कह रही हैं, यही मैं भी कह रही हूँ कि एयरपोर्ट पे भी बड़े बड़े बूट्स, अच्छा फिर बूट्स उतर गए ना, वो चढ़ नहीं रहे दोबारा नाजिया, इस पे हम उनसे- बात करते रहेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज जो हमारा नॉर्मल नंबर है, वो जो रोज़ आप जिस पे कॉल करते हैं वो नहीं है सही, तो उसके अलावा आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं 34300734। हमें लाइव कॉल्स करें और हमसे बात करें। नाजिया हमारे साथ हैं, उनसे आप स्किन के बारे में पूछ सकते हैं। नाजिया के बाद मेरे साथ टैरो कार्ड रीडर होंगे, तो वो भी मैं बताती हुई चलूँ कि आप उनसे बात कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।